लॉन्ग अवेटेड जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज इयर्स हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है एंड वी आर ऑफिशियली द ओनर्स। हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। एक्चुअली मैं सोच रही थी ये व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को आईफोन 16 प्लस गिफ्ट किया है और अभी मतलब उसका कोई बर्थडे नहीं है, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने उसे ऐसे ही गिफ्ट किया। एक्चुअली ऐसे ही गिफ्ट नहीं किया है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो वही मैं सोच रही थी कि ये हमारा पर्सनल मोमेंट है, मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर सोचा कि कर देती हूँ। मेरी फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली जो है मेरी यूट्यूब की, उनसे ये सब लोगों के लिए जस्ट एक गिफ्ट होगा, लेकिन मेरे लिए ना ये प्यार, पेशेंस और बहुत सारे जो हमारे स्ट्रगल्स हुए हैं उसका एक सिंबल है। ठीक है, तो मैं मेन मुद्दे पे आ जाती हूँ। जब से आईफोन 12 या 13 लॉन्च हुआ था, तब से ही मेरे हस्बैंड का ना एक विश था कि मुझे आईफोन लेना है। उसके पास पहले भी आईफोन था, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से ना वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो गया था। और मतलब तब से 12 13 जो फ़ोन्स आए थे, तब से उसका था कि मुझे अब बस हो गया, मैं एंड्रॉयड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन लेना है। लेकिन तब हमारी लाइफ ना बहुत डिफरेंट थी। हमारे सर पे ना बहुत बहुत बड़ा बर्डन था लोन का, जिसमें हर महीने ना सारे पैसे बस ईएमआई में ही जाते थे। कभी कभी तो बेसिक चीज़ें अफोर्ड करना भी हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता था। तो मतलब इट्स बिन 4 to 5 years कि इतने सालों में ना मैं अक्षय को कुछ भी गिफ्ट नहीं कर पाई। उसके बर्थडेज पे, हमारी एनिवर्सरी पे या कुछ भी स्पेशल मोमेंट होता है, मैं कभी उसे कुछ दे नहीं पाई। मतलब दिया भी तो शूज, शर्ट्स, वॉच, जो ना 2000 से 3000 के बीच वाली चीज है। मैं कभी उसको कोई सरप्राइज नहीं दे पाई। लेकिन ना उसने कभी मतलब महंगा कोई गिफ्ट नहीं दे पाई, लेकिन उसने कभी ना कोई कंप्लेंट नहीं किया। वो ना हर साल मेरे बर्थडे पे ना कुछ ना कुछ हमेशा प्लान करता था, बड़े गिफ्ट्स लेना या मुझे जो चाहिए वो लेना या ट्रिप्स प्लान करना। और ये सब ना मैं कभी उसके लिए नहीं कर पाई। लेकिन आज मतलब अभी फाइनली हमारा जो इतने सालों का स्ट्रगल था, एक लॉन्ग अवेटेड जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। मई महीने में हमारी लास्ट ईएमआई जा चुकी है एंड वी आर ऑफिशियली द ओनर्स। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज इयर्स हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है। जो हमेशा ईएमआई में जाते थे, अब वो पैसा सिर्फ हमारा है और सिर्फ मतलब हम जैसे चाहे वैसे उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, जो पैसे ईएमआई में जाते थे वो एक इन्वेस्टमेंट भी था, लेकिन स्टिल सो जब एक दो ईएमआई बच गए, मतलब पैसे बच गए 1-2 महीने के, तो मेरा सबसे मेन मतलब मोटो था कि मेरे हस्बैंड को मुझे कुछ गिफ्ट करना है और ये 16 प्लस से बेहतर कोई गिफ्ट उसके लिए हो ही नहीं सकता था। ये ना सिर्फ एक गिफ्ट हो सकता है, मेरे लिए भी एक काफी मतलब हाँ ठीक है गिफ्ट ही है, लेकिन ये मेरा मेरे हस्बैंड को थैंक यू कहने का एक वे है कि वो बहुत ही पेशेंट रहा इतने साल। उसने ना कभी कुछ नहीं मांगा, उसने बस दिया ही है। मतलब उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो बस देता था। तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हाँ, तो ये गिफ्ट ना उन सभी मतलब आदमियों के लिए ना एक मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट एक रिमाइंडर है कि मेन ऑल्सो डिजर्व्स टू बी सेलिब्रेटेड। मतलब हम ना उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल बहुत अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शायद वो उनके भी कान तरसते होंगे ना ये सुनने के लिए कि कोई उन्हें कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये एक मेरा तरीका था। अब लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं सिर्फ ये फ़ोन नहीं, मैं उसके लिए ना बहुत कुछ करना चाहती हूँ, शायद सब कुछ करना चाहती हूँ। सो इट वॉज नॉट जस्ट अ गिफ्ट,
इट वॉज अ थैंक यू एंड अ सॉरी टू फॉर ऑल दोज ईयर्स जिसमें मैं उसके लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाई। और ना ये एक प्रॉमिस भी है कि अब आगे सिर्फ खुशियाँ होंगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप सब लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि कभी भी हार मत मानिए। स्ट्रगल्स खत्म होते हैं और जब वो खत्म होते हैं ना, तो वो जो हैप्पीनेस होती है मतलब वो इतनी प्राइसलेस होती है ना कि मतलब कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो कीप गोइंग, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ पेशेंस रखने हैं, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, होते रहते हैं। सो अब सब कुछ अच्छा है और मेरा यूट्यूब का अकाउंट भी अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।